अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मौजूद हूँ बॉम्बे के मीरा रोड में और आज आपको दिखाऊंगा यहाँ के कब्रिस्तान कैसे होते हैं। स्पेशली मैं अपने उन व्यूवर्स को दिखाऊंगा जो यूपी साइड में रहते हैं, जो कभी इन्होंने यूपी के बाहर के कब्रिस्तानों को नहीं देखा। मैं उनको दिखाऊंगा कि यूपी के बाहर बॉम्बे में कब्रिस्तानों का कैसा रख रखाव होता है और यहाँ का क्या मेंटेनेंस है, मैं इसको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आप ये एक कब्रिस्तान अहले सुन्नत हज़रात का, और इसी के साथ थोड़ा सा आगे जब जाएंगे तो एक फ़िरका है दाऊदी बोरा का एक कब्रिस्तान है और उनकी कब्रें देखिए आप कैसी होती हैं। ये दाऊदी बोरा ये फ़िरका है मुस्लिमों में, ये उनका कब्रिस्तान है उनकी, और उन हजरात की कब्रें हैं जो यहाँ दफन हैं। दाऊदी बोरा फ़िरके मुसलमानों की कब्रें हैं ये। उसके बाद उसी से सटा हुआ ये बहिश्ते ज़हरा शिया इस्ना अशरी कब्रिस्तान मीरा रोड, गेट है। गेट के बाहर पत्थर पे जो ज़ियारत होती है अहले क़ुबूर की, कब्रिस्तान में दाखिल होने की ज़ियारत, ये वहाँ ये ज़ियारत नक्श की गई है। इसके बाद आप जब इंटर होते हैं उसके अंदर के क्या मनाज़िर है मैं ये आपको दिखाऊंगा। फिर जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो आप देखते हैं गार्डन नुमा, ये खूबसूरत से गमले लगाए गए हैं, साफ़ सुथरे बिल्कुल, और ये एक डस्टबिन है। फ़ौरन लेफ़्ट हैंड पे एक सबीले हुसैन है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। और फिर जैसे ही आप और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये चेयर्स लगाई गई हैं बैठने के लिए दोनों साइड में, और ये ज़ियारतें लिखी हैं, वही ज़ियारत अहले क़ुबूर, अरबी में, गुजराती में और इंग्लिश में और हिंदी में भी लिखी है। बोर्ड मीरा भयंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहिश्ते ज़हरा शिया इतना अशरी कब्रिस्तान। इतना अशरी प्रोनाउंसिएशन में जब इतना अशरी कहते हैं तो उसे इतना अशरी भी लिख देते हैं इंग्लिश में। खैर उसमें नहीं जाना है। बेसन देखिए। उसके अलावा अगर आपको जो है पेशाब या आपको इस तरह की कोई हाजत है तो भी उसके लिए ये बना हुआ है, बिल्कुल साफ़ है टॉयलेट। लेडी ये जेंट्स का था और इसी के बगल में ये दीवार के उस पार्टीशन में ये लेडीज़ का है। तो लेडीज़ और जेंट्स के लिए सेपरेट बनाया गया हुआ है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं बड़ा सा, इस पार्ट के अंदर गुस्ल होता है। कब्रिस्तान के अंदर गुस्ल खाना भी है, इस पार्ट के अंदर गुस्ल होता है। ये इस पार्ट के अंदर गुस्ल होता है। और ये यहाँ का वज़ू खाना है। वज़ू खाना भी आप देख रहे हैं कितना साफ़ सुथरा है। टेबल मेज़ लगी है, रात में यहाँ मजलिस होती है। और आपको बताते चले साथ में, एक ये आप अलम मुबारक देख रहे हैं, ये एक हिस्सा था पुराना इमामबाड़ा था, जो अंदर नमाज वगैरह भी होती है इसमें। और ये अभी नया हॉल बना है, मुश्किल से 3-4-5-6 महीना पहले ये नया हॉल बना, मेंटेन हुआ है ये, और इसमें मजलिसें होती हैं। और ये राइट हैंड वाले में जिसमें जो बंद है दरवाज़ा, इसमें नमाज भी होती है। चलिए आगे का टूर दिखाते हैं, आगे और क्या है इस कब्रिस्तान में। अच्छा आपको बताते चले, इसी के साइड में सटा हुआ देखिए क्रिश्चियन लोगों का भी एक कब्रिस्तान है। क्रिश्चियन लोगों की कब्रें भी अंदर आपको। कब्रिस्तान वैसे तो बहुत बड़ा नहीं ना, जैसे अपनी तरफ होते हैं बड़े बड़े कब्रिस्तान कि, मगर जब भी आपने देखा होगा कब्रिस्तान में हम लोग मुर्दों को, मरने वालों को लेके आते हैं अपने कांधों पे, तो फिर उसके बाद मजलिस जब होती है सब लोग जो है टेढ़े मेढ़े इधर उधर बैठते हैं, बैठने की जगह नहीं रहती है। तो जबकि मजलिस होती है सबके मरने के बाद कब्रिस्तान पे मजलिस ज़रूर होती है। फिर भी हम लोग ने इतना बेसिक, इतना बुनियादी काम नहीं किया कि किसी भी कब्रिस्तान में एक अच्छा सा अज़ा खाना बनवाएं
ताकि जहाँ पे मजलिस हो सके। देखिए ये अज़ाखाना यहाँ पे है ताकि मजलिस हो सके। और कितना साफ़ सफाई, कितना अच्छा अज़ाखाना है, बिल्कुल नया अभी बना है, मेंटेन हुआ है। एक इससे पहले इसके बगल में था ये दूसरा वाला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। देख रहे हैं आप, इसमें नमाज भी आप पढ़ सकते हैं, वज़ू का भी माकूल इंतज़ाम है। और दीगर प्रोग्राम यहाँ हुआ करते हैं, मजलिस और महफिल, जैसे तमाम अभी शहादत अय्याम फ़ातिमी चल रही है, तो इसके सिलसिले से भी यहाँ मजलिस अक्सर हो रही है। बाद जो सबील वगैरह लगती है तो उसके लिए टेबल्स है, अक्सर खाने और सबील का इंतज़ाम भी बराबर यहाँ होता है। प्लेट वगैरह देखिए वहाँ पे रखी हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये तो था मुंबई में मीरा रोड स्थित कब्रिस्तान। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या इस तरह का मेंटेनेंस हम लोग अपनी तरफ के कब्रिस्तानों का नहीं कर सकते हैं कि जहाँ पे कोई भी गंदा नजिस जानवर ना आए? अपने तरफ के कब्रिस्तानों में तो कितने नजिस जानवर टहला करते हैं। क्या इस तरह की साफ़ सफाई हम लोग नहीं करवा सकते हैं अपने तरफ के कब्रिस्तानों में, कि जहाँ पे कोई भी आके बैठ के दुआओं को पढ़े? उसके लिए क्या कुर्सियाँ नहीं रखवा सकते हैं? हम लोगों की तरफ कब्रिस्तानों पे भी कब्ज़ा है। कब्रिस्तानों में भी जो ज़मीनें हैं उस पर भी लोग रह रहे हैं, उस पर भी नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करके रह रहे हैं। कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई साफ़ सफाई नहीं, सब कुछ बिल्कुल भगवान भरोसे जिसे कहा जाता है वो चला करता है। तो ये एक चीज़ बड़ी अजीब लगती है। आज कोई शहर, कोई एरिया, कहीं के लोग अगर आगे होते हैं तो आप ये देखिए कि उनकी बेसिक बुनियादी चीज़ों से वो कितने मजबूत रहते हैं, वो कितना सोचते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको देर तक बैठ के सूरे यासीन, सूरे मुल्क, सूरे रहमान या और भी दीगर सूरे हैं उसकी तिलावत करनी है तो नीचे बैठे बैठे आपको दर्द होगा, तो कुर्सी की नीड रहेगी। तो कुर्सी भी जब आपको मिलेगी तो आप देर तक टाइम स्पेंड कर सकते हैं कब्रिस्तानों में। तो ये तमाम कुर्सियाँ आप देख रहे हैं, ये है, और उसके भी आगे तमाम कुर्सियाँ रखी हैं। साफ़ सफाई के लिए भी आप देखिए कि डस्टबिन है कब्रिस्तानों में। कब्रों पे पानी आप छिड़किए या छिड़क सकें तो उसके लिए ये मश्क नुमा जो है तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और पानी का भी माकूल इंतज़ाम है, हरियाली है, साफ़ सफाई है। और कहने का इतना मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कब्रिस्तान और बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस। और सबसे अच्छी बात हमें ये लगती है कि लोग बहुत अवेयर हैं। अगर आप हैं अपने कब्रिस्तान में देखते हैं और क्या अंदर के मनाजिर हैं, ये भी यहाँ मेंटेनेंस चल रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ काम हुआ करते हैं। ये पाम के जो है पेड़ लगाए गए हैं खूबसूरत खूबसूरत से, कि नारियल के पेड़ हैं कि पाम के मुझे नहीं पता, आप बताइएगा। और फिर जब अंदर आगे बढ़ते हैं तो एक सफ़ में जितनी भी कब्रें हैं वो सब एक सफ़ में है। यूं ही नहीं कि हर जगह कोई भी कब्र बना ले, उस तरह का सिस्टम नहीं ना, सारी कब्रें एक सफ़ में हैं। आप यहाँ की का मेंटेनेंस, क्लीनिंग ये आप देख सकते हैं। लोगों ने अपनी अपनी कब्रों में पेड़ लगा रखे हैं, खुशबू के, फूलों के और इस तरह के प्याले बर्तन के, जिसमें पानी भर के रखा गया है ताकि चिड़िया पानी पी सकें। और ये इस तरह की कुर्सियाँ भी लोग ला के डोनेट करते हैं ताकि जब कोई आके बैठ के दुआ पढ़ना चाहे तो वो आराम से देर तक बैठ सके। देख रहे हैं कुर्सियों को आप, ये है कुर्सी, ये है कुर्सी। और आप क्लीनिंग देख लीजिए कितनी क्लीनिंग है। ये 12 मास यहाँ यही ऐसे ही मेंटेनेंस रहता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बॉम्बे के, यानी मुंबई के मीरा रोड में मौजूद शियों का कब्रिस्तान मैं आपको दिखा रहा हूँ।
जगह जगह पे इस तरह से डस्टबिन भी लाए गए हैं ताकि आप कोई भी क्लीनिंग या इस तरह की जो भी वेस्ट मटेरियल है, अगरबत्ती के डब्बे वगैरह, तो उसमें आप डालते रहिए। और एक मुझे यहाँ की और अच्छी चीज़ लगी कि जब भी कोई नई ताज़ी कब्र बनती है तो उस पर कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए इस तरह का एक टेम्परेरी शेड रहता है, जो अस्थाई एक शेड रहता है, उसको उठा के मूवेबल रहता है, इसको आप हिला सकते हैं, 2-4 लोग पकड़ाते हैं और ये जो है ये शेड कब्र को ढक दिया जाता है। अच्छा, इससे ये होता है कि बारिश में भी कब्रें आराम से खोदी जा सकती हैं और दफनाया जा सकता है मुर्दों को। तो मेंटेनेंस आपने देखा कि देखिए कटहल भी लगा हुआ है, कितने बड़े बड़े कटहल हो रहे हैं यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा यहाँ के कब्रिस्तान का टूर? क्या हाल है भैया? ये दोनों भाई हैं, यहाँ की कब्रिस्तान की केयर टेकर करते हैं और दोनों मिल के परमानेंट काम क्या करते हैं। बहुत मामूली सी इनकी सैलरी है। कोई इंसान अपनी खुशी से इनको कुछ दे दे तो ले लेते हैं, नहीं तो बाहर बेचारे फूल बेचते हैं। और यहाँ के कब्रिस्तान का मेंटेनेंस इन्हीं के ज़िम्मे है। ये वो भी इस हिस्से का मेंटेनेंस इनके ज़िम्मे है। बाकी और जो कब्रिस्तान है, बगल में बोहरी लोगों का कब्रिस्तान है, उसके बगल अहले सुन्नत हज़रात का, बगल में क्रिश्चियन का, उनके केयर टेकर अलग अलग हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आए, तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर के और दोस्तों यारों को भी शेयर कर दिएगा।